अक्सर बच्चों को मैथ से घबराते हुए देखा है, छोटे छोटे क्वेश्चन में लड़खड़ाते हुए देखा है। टीचर का दिया हुआ छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने पर अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। बच्चों को ये बड़बड़ाते हुए देखा है। देखो यार, मैथ्स का डर ख़त्म कर दो, ठीक है। अगर आप मेरे पास आ गए हो, मैथ्स का डर तो ख़त्म कर दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलो जी, तो आज का जो टॉपिक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर डेसिमल वैल्यू गिवन उसको P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है ये चीज़ चल रही, धीरे धीरे चल रही है। काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा सर हमारा टर्म 1 हो चुका है, हमें क्या नीड है। आप दिन में अगर 15 से 20 मिनट या 25 मिनट अगर आप ये सोच के निकाल सकते हो कि भाई मुझे मैथ्स सीखना है, ठीक है। अगर आपको ईमानदारी, देखो वही बता, आपको पता है आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्किप द क्लास, आप अपने आगे ध्यान दो। टर्म 2 का सिलेबस भी चालू हो चुका है। लेकिन अगर आप टर्म 1 एग्जाम अभी बचे हुए हैं आपके, तो ये क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव MCQ जो क्वेश्चन उनकी सीरीज़ में चला चुका हूँ, तो वहाँ देख लेना। प्लस इन कंसेप्ट को धीरे धीरे सीख लो यार। दिन का आधा पौना घंटा मेरे को दे दिया करो, ठीक है। मैथ्स अच्छा मैं करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रीवियस टॉपिक हमने समझा था कि P/Q फॉर्म यानी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह से आता है और बहुत अच्छे से हो गया था। लेकिन उससे पहले प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इनके बीच में लाई करता है। तो मैंने कहा था डेसिमल मेथड का यूज कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 8 48, डेसिमल लगाया 50 बना, 48 2 बचा, 6 3 18.83 समथिंग, छोड़ दो अभी इसको। इसकी वैल्यू लो, 9 7 63, ठीक है। 70 बन गया ना ये, ठीक है। उसके बाद फिर बचा 7, 9 7 63 चलता रहेगा। इनके बीच में तो इसकी वैल्यू है भाई 0.75, इसकी वैल्यू है 0.8, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी क्योंकि 1 से बड़ा होगा, 9 बड़ा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 0.5। मुझे बताओ 0.83 और 0.77 के बीच में क्या 0.75 आता है? नहीं। छोटा नंबर बाद में, बड़ा पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप इसको ये देखो 0.77 और एक है 0.83, इनके बीच में 0.75 लाई करता है? नहीं करता। 1, अरे भाई इससे भी बड़ा है, 0.5 इससे भी छोटा है, 0.8 इन दोनों के बीच में आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो होमवर्क के क्वेश्चन बिल्कुल किया करो, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस पता है क्या होता है, देखो बात छोटी सी है बट बात बड़े पते की है। क्लास में टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर आता है, आपने बोला ठीक है मुझे आता है, मैं क्यों बताऊँ, बस मन में रख लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको आता है, आप बिल्कुल बताओ। दो चीज़ हो सकती हैं, सही होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। और गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं यार, जब बताओ 50% चांस तो गलत होने के है ही ना। गलत हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपको पुश मिलेगा कि नहीं यार मुझे सही करना है। तो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है बिल्कुल बताना चाहिए। मैथ्स इंप्रूव करने का दिस इज़ फंडा नंबर 1 कि अगर आपको कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ आपको बिल्कुल बतानी चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, इंप्रूव करेंगे। लेकिन आपने मन में रख लिया और आपको बाद अरे यार मेरा आंसर ठीक था, मैंने बताया नहीं, तो पता है क्या होगा उसका फिर नुकसान। उसका नुकसान ये होगा, कभी आप एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया और वहाँ पे बाई चांस नेगेटिव मार्किंग अगर रख दी ना, क्योंकि लाइफ में आपके पास जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, यानी 10th के बाद में जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, 11th का ऑनवर्ड जो भी एग्जाम होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपने अपनी ये हैबिट अभी बना के रखी कि मुझे आता है लेकिन मैंने बताया नहीं, कोई बात नहीं मुझे आता है मैं क्यों नहीं बताऊँ, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा आंसर बताने वाला। और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो टीचर वाली चीज़ बन जाएगी क्लास वाली, क्या अरे यार गलत हो गया तो आपके मन में अभी वो चीज़ आती है, गलत हो गया तो उस डर को निकालने का तरीका यही हो गया, तो गलत हो जाने दो ना, बता दो कम से कम जाके, ठीक है। तो ये डर आपको ख़त्म तब होगा जब बताएंगे। तो भाई टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एक बहुत शानदार ट्रिक मैंने आप लोगों को, जो शॉर्ट सीरीज चल रही थी ना चैप्टर्स के, तो उसमें #9 #10 #11 और शायद #8 है या #12 है, ये 3 तो है। इनमें मैंने एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक बताई है जिसका यूज करके आप विद इन सेकेंड्स आप किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन का P/Q फॉर्म निकाल सकते हो। कोई बात नहीं, वहाँ शॉर्ट सीरीज थी, यहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसके 2 मेथड है। ये मेथड 1 है जिसको प्रॉपर मेथड बोल दो आप, जो आपको एग्जाम में करना होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में डिटेल में लिख के करना होता है। और दूसरा जो मेथड नंबर 2 है, ये शॉर्टकट है जिसको आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए कर सकते हो और इसका आंसर वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ के, ठीक है, और स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा, आप लिख लेना।
एक क्वेश्चन है, पहली बात तो इसको समझो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो पहले अपन पकड़ते हैं टर्मिनेटिंग को, चलो नहीं पहले नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट पढ़ते हैं, ये भी ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा, पता है मुझे इसमें गलती करोगे आप। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एग्जाम्पल मैंने ले लिया 0.333 डॉट डॉट डॉट, जिसको आप लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। इस मेथड की बात करें तो इस मेथड का जो स्टेप नंबर 1 है वो ये होता है कि लेट x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, जितना भी चल रहा है, कितने लगा लो, ठीक है, 2 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसमें देखा जाए तो कहोगे सर कोई बात नहीं आपने ऐसे तो लिखा है। बात सिंपल सी ये है कि क्वेश्चन कभी कभी आपको सिर्फ इतना सही देगा कि इसको P/Q फॉर्म में लिखो, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। कई वो लोग होते हैं ऐसे लिखवा देते हैं, लेकिन वही बात होती है फिर उन कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो हम यहाँ पे जो x को अज्यूम करेंगे ना, x को अज्यूम करोगे आप हमेशा इस फॉर्म के अंदर, बार हटाकर जो बना उसको आप x मानोगे, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2 थ्योरी भी लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, एज 1 डिजिट इज रिपीटिंग। कितने डिजिट रिपीट कर रही है भाई, जिसको ये आता है ना तो भी सुन लेना, और ये बड़ा शानदार होने वाला है, ठीक है। तो सुन के जाना, ऐसे बीच बीच में भगते नहीं है, और इधर उधर भगने की आदत बंद कर दो। क्लास अटेंड कर रहे हो तो टीचर पे थोड़ा ट्रस्ट रखो कि लास्ट तक काम की चीज़ मिलेगी। मेरी क्लास में थोड़ा आपको आयुर्वेदिक दवाई की तरह लगेगा यार स्लो स्लो चीज़ें चल रही है, क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता भी लगेगा कब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एलोपैथी दवाई पसंद नहीं है, ठीक है भाई। तो 1 डिजिट रिपीटिंग, यार एक बात बताओ, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं, एक ही तो डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रही है। तो जब 1 डिजिट रिपीट करती है ना तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, बोथ साइड। देखो आपको एक चीज़ पता होगी, इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। इक्वेशन मतलब क्या होता है, बैलेंस बना हुआ है। बैलेंस है, मान लो इधर 1 किलो आलू रखा हुआ है, इधर 1 किलो का वो रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। आपने यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी तो ये नीचे हो जाएगा। बैलेंस कब बनेगा, जब आपने कुछ यहाँ डाला तो कुछ यहाँ डालो वजन के अंदर। तो बैलेंस बना के रखना जरूरी है इक्वेशन में, कभी बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए जो भी काम करो दोनों साइड में करो, ठीक है। तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे थे भाई, एक सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। मन में क्वेश्चन आएगा सर अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हो तो, अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो 0.131313, तो मेरी यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं, तो 2 डिजिट अगर रिपीट करेंगी तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी कि जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 1 के बाद में उतने 0 लगा दो। 2 डिजिट रिपीट करेंगी तो 100 से मल्टीप्लाई। कहीं पे ऐसा हो 0.125 कितने डिजिट रिपीट कर रही है, 3 डिजिट्स रिपीट कर रही है, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे। दोनों साइड करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ओके जी, तो 1 डिजिट रिपीट कर रही, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 10 से मल्टीप्लाई दोनों कर दो, ठीक है। तो 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 10x, और 10 इससे मल्टीप्लाई होगा। 10 100,000 से मल्टीप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा चीज़ होता है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डेसिमल को राइट में फुदका दो एक प्लेस। 100 से मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल राइट में 2 प्लेस फुदक जाता। 1000 से मल्टीप्लाई होता तो 3 0 हैं तो डेसिमल राइट में 1 2 3 प्लेस फुदक के इधर बैठ जाता, ठीक है। और जब कभी डिवाइड करना होता है इनसे तो डेसिमल लेफ्ट में फुदकता है। 10 से डिवाइड करने पे डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट में, 100 से डिवाइड करने पे 2 प्लेस लेफ्ट में, 1000 डिवाइड करने पे 3 प्लेस लेफ्ट में फुदकता है। तो ये इसकी टेंडेंसी होती है फुदकने की, ठीक है जी। चलो, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो डेसिमल राइट में 1 प्लेस फुदक के यहाँ बैठ गया। अब राइट में क्यों फुदकता है इसके अंदर, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर होता है बड़ा, और डेसिमल जितना राइट में होता है नंबर उतना ही बड़ा होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2.53 है, एक 225.3 है, और एक 253.0 लगा सकते हो ना, 0 को दिक्कत थोड़ी है। आप मुझे बताएं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बोले सर 253 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 25, उससे छोटा 2 है। अब डेसिमल की प्लेस देखो, सेम नंबर में डेसिमल जितना राइट में गया, राइट में जा रहा है इधर, उतना नंबर बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो डेसिमल राइट में जाता है, नंबर बड़ा होता जाता है। चलो जी, तो दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको किया तो 10x आ गया, इसको किया तो डेसिमल अब 3 के बाद लगेगा,
तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट और फिर 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर यहाँ तो जितने 3 लिख रखे हैं ना उतने ही 3 होने चाहिए टोटल। देखो यहाँ पे 4 3 थे तो यहाँ पे 4 ही 3 होने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अब जितने मर्जी लगा लो क्योंकि इनफाइनाइट 3 पड़े हैं हमारे पास में, जितना चाहिए मुझे उतना लगाऊंगा। और मुझे कितने लगाने चाहिए, जितने डेसिमल के बाद में यहाँ हो उतने ही डेसिमल के बाद में यहाँ कर लो, कैलकुलेशन आसान लगेगी आपको। ठीक है, लगा कितने भी सकते हो, आप कम कर दो, लो आप लो यहाँ कम कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इनफाइनाइट में से भाई समुद्र है। एक लोटा पानी निकाल लो, ये एक लोटा पानी डाल दो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उसके अंदर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और इक्वेशन नंबर 1 थी। ये स्टेप 2 था। और स्टेप 3 ऑलवेज क्या होगा आप खुद सोचो। आपके पास में 10x है और एक 1x है। 1x ही तो वही है, ये 10 लड्डू, ये 1 लड्डू। ठीक है, हमेशा जो मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 2, उसमें से हमेशा इक्वेशन नंबर 1 वो सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाद में अपन जल्दी जल्दी करेंगे इसको। ये है 3.333 डॉट 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 और x की वैल्यू है 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब किसी मन में आ रहा हो सर जीरो, इसके जीरो को डेसिमल के बाद में 4 3 थे, आपने 3 ही क्यों लिए? अरे भाई मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट 3 है, जितने मर्जी लो, डेसिमल के बाद में इक्वल बनाने के लिए लिया है हमने बस। और हमेशा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 लड्डू में से 1 लड्डू, जब नहीं लिखा होता कुछ भी आगे क्या होता है 1, 10 लड्डू में से 1 लड्डू गया तो 9। कुछ बच्चे करते हैं 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। अरे भाई गजब, 10x में से x गया, बोले सर देखो 10 में से 1 गया तो 9 और x में से x गया तो कुछ नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता, 10 लड्डू में से 1 लड्डू चला गया तो 9 लड्डू ही तो बचेंगे, 9 बर्फी तो नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो x रहता है वो रहता ही है। तो 10x में से जब 1x गया तो 9x बचेगा, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, डॉट 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 चलता रहेगा। और 0 कितनी बार भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो बाद वाले 3 जितने भी होंगे वो एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे और 3 में से 0 गया था आपका 3 बचा। तो क्या मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ कि 9x इज इक्वल टू 3, इसका कोई रोल नहीं है। और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई वाले जो चीज़ है वो फुदक के डिवाइड में चली जाती है, इक्वल क्रॉस करने का रूल है। तो आंसर आएगा आपका 1/3। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जो भी दिया उसको x मानो, बार बार हटा के तरीके से लिख लेना। x मानो जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने क्या कर दो आप 10 100 1000 से मल्टीप्लाई। 2 इक्वेशन होंगी आपके पास हमेशा, बड़ी वाली में से, बड़े वाले में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करना तरीके से और वहाँ से फिर x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब अपने आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक काफ़ी बच्चों ने देख ली होगी, जिनने नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, शॉर्ट्स जो पड़े हुए हैं इनमें #8 #9 #10 #11 वाले शॉर्ट्स एक बार देख लेना, वहाँ लिखवा रखी मैंने स्टेप, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टेप 1 क्या है, उसके अंदर सब कुछ हटा दो। बोले तो आपके सामने दिया हुआ है नंबर 0.3 बार, ये डायरेक्ट डील करते हैं इसके अंदर। स्टेप 1 बोलता है इसका बार हटा दो, डेसिमल हटा दो। ठीक है, तो लो जी मैंने इसमें से बार डेसिमल सब कुछ हटा दिया, मुझे सिंपल नंबर दिखाई दे रहा है 3। अब कहो सर मुझे तो 0 3 दिखाई दे रहा है, भाई तो 0 कोई रोल तो होता नहीं है। ठीक है, सिंपल नंबर 3 दिखा, माइनस इसमें से वो पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, बार बार तो सब डेसिमल हट चुका है। ठीक है, इसमें से वो पार्ट सब्ट्रैक्ट करो इसमें जिस पे बार नहीं लगा हुआ। तो कहो सर ओनली 0 है जिस पे बार नहीं है, तो 0 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद में अब बात आती है डिनोमिनेटर की। ये जो काम किया है ना ये न्यूमरेटर के लिए, अब डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में उतनी बार तो 9 आएगा जितने डिजिट पे बार है, तो सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार है, सिंगल डिजिट, तो सिंगल टाइम 9 आएगा। और हाँ एक चीज़ और, डिनोमिनेटर का जो लगेगा ना उसमें आपको सिर्फ इसकी राइट साइड पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है आपको, सिर्फ राइट साइड पे फोकस करना है। तो राइट साइड में कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है, सिंगल डिजिट, सिंगल टाइम 9। राइट साइड में कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है, बोले सर एक भी नहीं है, तो 0 एक बार भी नहीं आएगा। तो आपका आएगा 3 - 0 = 3 और 9 और कट पेट के 1/3। ये मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ पहले ही फिर भी अपन हर क्वेश्चन करेंगे ताकि अपन को पता लगे अपना आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद में नोट कर लेना। फिर बोल रहा हूँ जिनको ये मेथड 2 लग रहा हो सर ये नया सा है, पहली बात तो नया होना नहीं चाहिए क्योंकि मोस्टली बच्चे देख चुके हैं उस चीज़ को। फिर भी अगर आपको नया लगे तो एक बार ये शॉर्ट्स हैं 40 सेकंड 50 सेकंड के बना रखे हैं, उनमें आप जाके एक बार देख लेना इस चीज़ को, फिर भी मैं बोलूँगा आपको। हाँ जी, एक क्वेश्चन लिया मैंने कि आपको करना है इसको, चलो
2.15 बार। चलो और थोड़ा अच्छा बनाते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2.153 और इसके ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस मेथड से करेंगे, मेथड 1 से। क्या मेथड है कि x इज इक्वल टू अज्यूम करो 2.1 तक तो ठीक है। अब 535353 रिपीट होगा, 535353 रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। 2 लिखा, 0.1 5353 रिपीट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1। कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? तो कहोगे सर देखो 2 ही डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं 5 और 3 जो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो किससे मल्टीप्लाई करो बोथ साइड को? 100 से। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे एज 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। 2 जीरो लगेंगे इसके अंदर, 2 डिजिट रिपीट कर रही है। तो आपने जब 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 100 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका बनेगा 100x, और 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में कितने प्लेस फुदकेगा भाई ये डेसिमल? 2 प्लेसेस। तो कहाँ लगेगा आके? 5 और 3 के बीच में। तो 215 और 5 और 3 के बीच में लग गया। और उसके बाद में आपको देखो क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, चलने दो। फिर मैंने कहा था हमेशा इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है, तो इसको नीचे लिख दो, इसके सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 - 1 कर रहे हैं, लिखा। और सब्ट्रैक्शन का एक बेसिक रूल होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो मैंने देखा डेसिमल यहाँ पे, मैंने डेसिमल लगा दिया। डेसिमल से पहले 2 है, मैंने 2 लगा दिया। डेसिमल के बाद में 1 है, डेसिमल के बाद में 5 है, डेसिमल के बाद में 3 है, डेसिमल के बाद में 5 है, डेसिमल के बाद में 3 और छोड़ दो, क्योंकि ये कहानी तो चलती रही है हमेशा, ठीक है। उसके बाद में आप उसको सब्ट्रैक्ट करो। 3 में से 3 गया 0, 5 में 5 गया 0, 0 बनेगा ही बनेगा, कहीं ना कहीं जाके तो 0 बनना चालू हो जाएंगे। 3 में 3 गया 0, 5 में 5 गया 0, 3 में से 1 गया तो 2, ध्यान रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता हर बार कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा 0 ही हो। 5 में से 2 गया तो 3, 1 और 2 और 900 x में से 99 बच जाएगा। ये 100 लड्डू में से कोई एक लड्डू खा गया तो कितने लड्डू बचे? 99। और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो ये है 213.2। इन जीरो का कोई रोल नहीं है कि चलते रहेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाई 99। और आपको पता होगा कि जब डेसिमल रिमूव होता है तो नीचे यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेस है, ठीक है। तो नंबर बनेगा आपका 2132 डिवाइड बाई 990, ठीक है जी। बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। मेथड 2, मैंने कहा जी सब कुछ हटा दो, तो आपको नंबर दिखा 2 1, जैसे पाइनएप्पल में सब कुछ छील देते हैं ना बार बार का, ऐसे यहाँ भी सब कुछ छील दो। मुझे दिखा 2153, मैंने लिख दिया। इसमें से वो चीज़ सब्ट्रैक्ट करो जिसके ऊपर बार नहीं है। डेसिमल तो हट चुका है इसके लिए अपन, मुझे 2 और 1 इनके ऊपर बार नज़र नहीं आ रहा, ओके जी। तो 2 1 यानी कि 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद में नीचे लिखने के लिए आपको कहाँ फोकस करना है? ओनली डेसिमल के राइट में फोकस करना है, इसको भूल जाओ, ठीक है। जितने डिजिट्स पे बार है उतनी बार 9, 1 और 2 डिजिट्स पे बार है उतनी बार 9। सिंगल डिजिट पे बार नहीं है, सिंगल डिजिट बोल रहा हूँ, 1 नहीं बोल रहा है। यहाँ पे 3 होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल डिजिट पे बार नहीं, सिंगल टाइम 0। इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3 और 1 और 2। और आप लोग भी एक आदत बना लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हॉरिजॉन्टली करना आना चाहिए। इसके लिए आप ये करता है ना जो बच्चा, तो भाई समझ लो अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो आप। ऐसे लिख के करने की नीड नहीं है आपको। मुझे बताओ, जब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट ऐसे हो रहा है तो हमारे दिमाग में इतना तो पता है ना भाई, यूनिट प्लेस में से यूनिट प्लेस सब्ट्रैक्ट होती है, टेंस प्लेस में से टेंस प्लेस सब्ट्रैक्ट होती है। तो आप यही करो ना उस चीज़ को, 3 में से 1 गया तो 2 और 5 में से 2 गया तो 3, ऐसे लिख के मत करो। 6 तक का बच्चा, 7 तक का बच्चा अच्छा लगता है ऐसे करता हुआ, आप लोग अच्छे नहीं लगोगे, ठीक है ना। कोई एज में बड़ा हो जाए और वो बच्चों की तरह हरकत करे तो अच्छा लगता है कि अपन को? नहीं लगता ना। वही काम यहाँ पे है, देखो आंसर सही मारा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करेंगे और मैं थोड़ा जल्दी करके दिखाऊंगा उस चीज़ को, और दोनों मेथड से वेरीफाई कर लेंगे उसको। ये एग्जाम्पल आपका बन जाएगा, जैसे मान लो 31.132 और लो जी पूरे के ऊपर बार लगा दिया मैंने, ठीक है। इस मेथड से
x इज इक्वल टू बनेगा 31.132 132 132। लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, जितनी बार लिखना है। कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं? 3 डिजिट्स। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1000 से। दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो इधर वाला 1000 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 1000 का x। इधर वाला 1000 बोले तो कितने प्लेस शिफ्ट फुदकेगा ये? 1 2 और 3। देखो, एक प्लेस फुदक के इनके बीच में है, 2 प्लेस फुदक के इनके बीच में है, 3 प्लेस फुदक के इनके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ मिलेगा आपको, तो नंबर बनेगा 31132 और यहाँ पॉइंट मिलेगा फुदक के, ठीक है। और उसके बाद में 132 और 132 छोड़ दो। इसमें से हमेशा ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है, तो सब्ट्रैक्ट करो इसको। 2 में से 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये डेसिमल है, यहाँ लगेगा। और डेसिमल से पहले आपको दिखेगा ओनली 31, तो डेसिमल से पहले लगाओ 31 और डेसिमल के बाद में 132 और फिर 132 और छोड़ दो। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 1000 लड्डू में से एक लड्डू निकल गया तो 999 लड्डू बचेंगे। 0, देखो यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, 0 0 0 और 2 में से 1 गया तो 1, 3 में 3 गया तो 0 और 1 1 3 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 31101। इनका कोई रोल ही नहीं है, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और नीचे हो जाएगा 999। सिंप्लीफाई हो रहा है, देख लेना, ठीक है। डायरेक्ट मैंने कहा सब कुछ छील दो इसका, आपने इसका सब कुछ छील दिया तो आपको दिखाई दिया 31132 31132। इसमें से वो पार्ट सब्ट्रैक्ट करो जिसमें बार नहीं है, तो मुझे 31 पे बार नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें से 31 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब डिनोमिनेटर के लिए आपको कहाँ फोकस करना है? ओनली राइट साइड पे फोकस करना है, तो इसको भूल जाओ। राइट साइड में जितने डिजिट्स पे बार है उतनी बार 9, 3 डिजिट्स पे बार है उतनी बार 9। अब आप किसी के मन में आ रहा हो सर ऐसा क्यों करते हैं, जितने डिजिट बार उतनी बार 9 ही क्यों लेते हैं, 0 क्यों नहीं लेते हैं? भाई लॉजिक बना हुआ इसी से बना हुआ है, जितने डिजिट्स पे बार होता है उतना बनता है ना। देखो, सिंगल डिजिट पे बार 10 बनता है, 2 डिजिट्स पे बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 डिजिट से बार 1000 से मल्टीप्लाई कर। देखो एक्स के आ रहा है ना ये वाला, और यही डिनोमिनेटर में जा रहा है। ध्यान से देखो, इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया है 1000 से किया तो 1 कम 999, ठीक है। 100 से किया तो 1 कम 99, सब्ट्रैक्शन होता है ना। और यही डिनोमिनेटर में जाता है ना, तो हम इसी की तो बात कर रहे हैं डिनोमिनेटर की। देखो ध्यान से देखो, यही तो डिनोमिनेटर में आया और ये डिनोमिनेटर वाली जिससे मल्टीप्लाई भी थी। और ये 999 क्यों आया था? क्योंकि हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि 3 डिजिट्स थी, तो हमने इसका शॉर्ट ट्रिक बनाया है, ठीक है ना, इसको देख देख के। तो जी ये हो गया। और उसके बाद में कितने डिजिट्स जिन पे बार नहीं है? एक भी नहीं है, तो एक बार भी 0 नहीं लगेगा। और 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0 और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1 और 1 में कुछ नहीं गया तो 1 और ये, और नीचे आ जाएगा आपका 999, ठीक है। सेम आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये मैंने आपको जो बताया है कहानी, ये किसकी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कहानी P अपॉन Q फॉर्म। अब एक क्वेश्चन आप लोग अभी जल्दी से मुझे करके बताओ और कमेंट में लिख के आंसर बताना इसका। कमेंट में लिखना, लाइव चैट में मत लिखना जो लाइव देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे नज़र नहीं आएगा बाद में। कमेंट में लिख के बताना इसका आंसर जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने 0.35, इसको कन्वर्ट करो P अपॉन Q फॉर्म में, जल्दी फटाफट, विदिन 15 सेकेंड। लास्ट 7 सेकेंड। अब कोई लिख रहा होगा इसको, कोई हो सकता है सर x इज इक्वल टू 0.35 सर, लेकिन यहाँ पर कुछ बार रिपीट तो कर ही नहीं रहा, तो रिपीट नहीं कर तो मैं 10 से करूँ 100 से करूँ? ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो भाई थोड़ा सा सोचना बंद कर दो। ये क्वेश्चन आपका 7th क्लास का है और इसको करने का तरीका सिंपल सा होता है, डेसिमल को रिमूव करो। चलो यहाँ लिख के बताते हैं, डेसिमल को रिमूव करो और कितनी प्लेस है? 2 प्लेस, तो 100 डिवाइड में आएगा 35/100। बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो डेसिमल वाला है यार 2.13, इसको कन्वर्ट करो तो 2.13 बोले तो डेसिमल को रिमूव किया और नीचे क्या आ गया? 100, 2 प्लेसेज हैं। कोई आपसे कहे 3.125, इसको कन्वर्ट करो तो 3.125, डेसिमल को रिमूव किया, नीचे 1230 आएगा। 7th क्लास का कंसेप्ट है। तो टर्मिनेटिंग को P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आप लोगों ने ऑलरेडी 7th क्लास 8th क्लास में सीखा हुआ है। 9th में ये नया था, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ मत करना कि ऐसा नंबर दिखे इसको भी x अज्यूम करके पता नहीं क्या करना चालू कर दिया, ठीक है। भावनाओं ने नहीं बहते।
तो अब आपके होमवर्क के क्वेश्चन, इनका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है। तो होमवर्क के क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चन दे देते हैं, आपको कन्वर्ट करना है 45.125 और 25 के ऊपर बार है ओनली। किस पे बार है ओनली? 25 के ऊपर। आपको इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आयुर्वेद की दवा लेते रहिए, दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। एलोपैथी की एक्सपेक्टेशन अभी ना रखें, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।